दोस्तों, भूत एक ऐसा विषय है जिसके बारे में शायद कोई भी पक्की तरीके से कुछ बोल नहीं सकता। कुछ मानते हैं कि वो होते हैं तो कुछ साफ साफ इनकार कर देते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो इस विषय पर असमंजस में हैं। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें देखकर लगता है कि शायद हमारी दुनिया में हमारे अलावा भी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे बीच में ही रहती है। इन्हीं घटनाओं से प्रेरित होकर बॉलीवुड और हॉलीवुड में कई ऐसी डरावनी फिल्में बनी हैं जिनकी कहानियां सच्ची घटनाओं पर आधारित थी। आज हम आपको कुछ ऐसी ही डरावनी फिल्मों के बारे में बताएंगे जो अपने वक्त की बहुत सुपर डुपर हिट रह चुकी है, लेकिन शायद ही कोई उनके पीछे की असली हकीकत को जानता हो। रागिनी एमएमएस। एकता कपूर की फिल्म रागिनी एमएमएस सच्ची कहानी पर आधारित थी। इस फिल्म की मुख्य किरदार रागिनी, जिसका असल जिंदगी में नाम दीपिका था, उसने इस डर को अपनी जिंदगी में असल में जिया था। दीपिका दिल्ली की रहने वाली थी। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। उस रात वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शहर से दूर एक हवेली में रात बिताने आई थी, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड के मन में खोट था और वह दीपिका का सेक्स वीडियो बनाकर उसका लाभ उठाना चाहता था। उसने हवेली में हर कमरे में कैमरे लगाए थे और उसने उसका एमएमएस भी बनाया था, लेकिन उसी घर में उसके प्रेमी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद दीपिका ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया था। इस बात की खबर उस वक्त मुंबई मिरर नाम के अखबार में भी आई थी। द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर। द टेक्सास चेनसॉ की कहानी सीरियल किलर एड गेन के जीवन पर आधारित थी। इसके पास 9 इंसानों की चेहरे की खाल थी। ईद को उसकी मां ने टॉर्चर करके बड़ा किया था, जिसके कारण मानसिक तौर पर वो बहुत ही खतरनाक हो गया था। कहा जाता है कि वो लड़के बनना चाहता था। वो इंसानी कोई खाल को अपने शरीर पर पहनकर उनके चेहरे की खाल को अपने चेहरे पर लगाता था और जुर्म को अंजाम देता था। वो ज्यादातर औरतों को अपना शिकार बनाता था। जब एक आदमी के गायब होने के मामले में पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली थी तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्हें उसके घर से कई इंसानों की टांगती हुई लाशें और उनके अवशेष मिले थे। सुनकर ही डर लगता है ना? तो सोचिए फिल्म कितनी डरावनी होगी। द एमिटविले हॉरर। द एमिटविले हॉरर एक भूतहा घर की कहानी है जिसका वजूद हकीकत में आज भी है। इस कहानी को लट्स कपल ने असल में इस घर में जिया था। वो सिर्फ 28 दिनों तक ही इस घर में रह पाए थे। बाद में वो अपनी जान बचाकर भाग पाए थे। दरअसल उस वक्त उन्होंने इस घर को बहुत ही कम कीमत में खरीदा था और वो इस घर में 1976 को रहने के लिए शिफ्ट भी हो गए थे। वो इस बात से अनजान थे कि उनके यहाँ पर आने से 13 महीने पहले ही इस घर में 6 लोगों की उनके ही घर के एक सदस्य ने बुरी तरह से हत्या कर दी थी। यहाँ पर आने के बाद लट्स कपल ने इतनी खतरनाक घटनाओं का सामना किया था जिससे उनकी रूह कांप गई थी। इस घर पर पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने कई सालों तक रिसर्च की, लेकिन कभी भी इस रिसर्च को सार्वजनिक नहीं किया गया। इसका मतलब क्या निकलता है ये हम सब समझ सकते हैं। जैक द रिपर। जैक द रिपर की कहानी असल जिंदगी में फिल्म से कई ज्यादा खौफनाक मानी जाती है। दरअसल जैक द रिपर नाम एक सीरियल किलर को दिया गया था जिसने 1100 से ज्यादा महिलाओं की बहुत ही दर्दनाक तरीकों से हत्या की थी। वो अपने शिकार को मारने से पहले बुरी तरह से चाकुओं से गोदता था और गले और पेट को चीर देता था। कई बार वो विक्टिम के शरीर का निचला हिस्सा काटकर उसका गर्भाशय, आते और दिल तक निकाल लेता था। दुनिया भर में चर्चित इस कुख्यात अपराधी का आतंक इंग्लैंड के व्हाइट चैपल शहर में बहुत ज्यादा रहा। पुलिस ने जैक द रिपर को पकड़ने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाए। इस फिल्म को देखना काफी डरावना एहसास करवा सकता है। रेविनोस। ये फिल्म एक ऐसे शख्स पर आधारित थी जो इंसानों के मांस का भूखा था। जी हाँ, ये एक सच्ची कहानी है। इस आदमी का नाम था अल्फ्रेड पैकर, जो अपने साथियों को मारकर उनका मांस खाता था। उसने इन वारदातों को अंजाम सोने की खोज में निकले अपने एक दोस्त के साथ मिलकर दिया था, जिसको उसने सबसे आखिर में मारकर खाया था। आखिर में दूसरे क्रू के एक सदस्य को उसके ऊपर शक होने के बाद वो पकड़ा गया और उसे 40 साल जेल में बंद कर दिया गया था। बाद में उसे मानसिक रोगी बताकर छोड़ दिया गया। द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। एक्सोर्सिज्म पे बनी ये अब तक की सबसे फेमस और खतरनाक कहानी है जो बिल्कुल सच्ची है। दरअसल ये कहानी एनालिसा मिशेल नाम की एक लड़की के ऊपर है जिसे महज 16 साल की उम्र में किसी शैतानी साये ने पजस किया था। इसके बाद उसके बर्ताव में बहुत ही विचित्र ढंग से परिवर्तन आ गया था। वो खुद अपनी यूरिन पीती थी और कीड़ों मकोड़ों को खाती थी। कई बार उसे चिड़ियों का सर खाते हुए भी देखा गया था। किसी भी धार्मिक चित्रों या मूर्ति को देखकर वो एकदम से हिंसक हो जाती थी। उसके माता और पिता ने 2 प्रीस्ट के साथ मिलकर उसका एक्सोर्सिज्म करके उसे बचाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए थे।
इस एग्जोर्सिज्म की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी की गई थी, जो आज भी सुरक्षित रखी गई है। एनाबेला, ये एक सच्ची कहानी है। ये कहानी डोना नाम की एक लड़की के साथ घटी थी। डोना जो नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और अपने दोस्त के साथ रहती थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे प्राचीन वस्तुओं की दुकान से एक पुरानी गुड़िया खरीद कर गिफ्ट की। कहा जाता है कि उस गुड़िया के अंदर एक शैतान रहता था, जिसने बाद में डोना और उसके दोस्तों के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। वो लोग करीब करीब मौत के पास पहुंच ही गए थे, लेकिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ईदो और लॉरेन ने उनको बचा लिया और उस गुड़िया को एक बक्से में कैद कर लिया। कैद होने के बाद भी एनाबेला एक शख्स को मौत के घाट उतार चुकी है। द एक्सोर्सिस्ट, हॉलीवुड में बनी यह हॉरर फिल्म वास्तव में 13 साल के रोलैंडो नाम के एक लड़की की कहानी थी, जिसे इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी ने ही लिखा था। अपने आंटी के मौत के बाद रोलैंड ओजा बोर्ड की मदद से उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंटी की जगह पर वहां पर एक बुरी आत्मा ने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया, जिसके बाद खतरनाक घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया था। कई प्रीस्ट ने मिलकर रोलैंड के ऊपर चर्च में 30 से ज्यादा एक्सोर्सिज्म किए थे, जिसमें उन्होंने कई खौफनाक घटनाओं का अनुभव किया था। इसके बाद रोलैंड एकदम नॉर्मल हो गया और वापिस आम आदमी की जिंदगी जीने लगा। द कंजूरिंग, सुपरहिट द कंजूरिंग फिल्म पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ईदो लॉरेन के केस के ऊपर बनाई गई थी, जो उनके जीवन का सबसे खतरनाक और डरावना केस था। असल में रोजर और कैरोलिना नाम के एक कपल ने 1973 में एक फार्म हाउस खरीदा था, जहां पर वो उनकी 5 बेटियों के साथ रहने के लिए शिफ्ट हो गए थे। उनके अनुसार उनकी सबसे छोटी लड़की को वहां के किसी शैतानी साये ने अपने कब्जे में लिया था। जरा सोचिए, इस फिल्म को देखकर इतना डर लगता है तो वहां रहने वालों के साथ क्या हुआ होगा। बॉर्डरलैंड, ये फिल्म अब तक की बहुत ही डरावनी और खौफनाक फिल्म रही है। इस फिल्म में इंसानी शरीर को खाने की तरह इस्तेमाल करते दिखाया गया है। इस फिल्म की कहानी एडॉप्ट द जीसस के ऊपर आधारित थी, जो एक कबीले का सरदार था, जहां पर खुलेआम इंसानों की बलि दी जाती थी। इसके बाद वो उस इंसान का मांस खाते थे। सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म को देखना हर किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों, हॉरर मूवीज बनाने और देखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कई बार इसे बनाने वाले ही इसे देखने से डरते हैं, तो कईयों को अजीब से अनुभवों का सामना भी करना पड़ता है। इनमें से ज्यादातर एक्सोर्सिज्म, सीरियल किलिंग और भयानक रहस्यों पर आधारित होती है। हम ऐसे ही अद्भुत रहस्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब और अलर्ट को सेट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।